अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने ला रही हूँ चांपों की रेसिपी, चटनी चांप। जो बहुत सिंपल, बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे, बट इनका टेस्ट जो है बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े की बनेगी और इंशाल्लाह आप ये रेसिपी जो है आपको अच्छी लगेगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने चांपें ली हैं, इसको ना हम आज प्रेशर लगाएंगे, ना इनको हम पानी डाल के पकाएंगे, ना इनको हम बेक करेंगे। बहुत सिंपल इनको आज हम बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपने चांपे ले ली हैं। चांपे लेने के बाद उनका जो मेन सबसे अहम काम है वो है उसका जो गोश्त वाला हिस्सा होगा उसको बारीक करने का। यहाँ पर आपने कोई सा भी घर में छोटे साइज का, ये मैंने चट्टू वट्टे का जो वो मैंने लिया है, और उसके साथ आपने गोश्त का जो गोश्त वाला हिस्सा होगा उसको पीसना है। इतनी जोर से आपने उसको नहीं पीसना कि उसका जो गोश्त है वो उसका रेशा टूट जाए। रेशा नहीं टूटना चाहिए। और इस तरह से आपने तमाम गोश्त के जो गोश्त का हिस्सा है उसको बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद उसके बाद मैंने लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें ली हैं, 7 से 8 जवे लहसुन के हैं, और तकरीबन 1 इंच के लंबा जो अदरक है वो होगा, और 2 हरी मिर्चें, बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, उसको आप इसके अंदर चटोटे में डालें। कुनी डंडा जिसमें भी, जो भी आप इसको कहते हैं, सिलवट्टे में भी आप ये कर सकते हैं, उसमें डालें। डालने के बाद इसके अंदर मैं अब शामिल करूँगी स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने नमक लिया है, ये 1 टेबल स्पून नमक होगा, हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है जो मैं डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून ही सूखा धनिया है जो इसमें मैं डाल रही हूँ, और ये हल्का सा आपने इसको पीस लेना है। और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च है, हाफ टी स्पून ये हल्दी पाउडर है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून चाट मसाले का है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और हाफ टेबल स्पून ही गरम मसाला है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते रहते हैं। लीमू है जो हम इसमें निचोड़ेंगे। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स और बहुत यमी टेस्ट, ज़रूर बनाइएगा। ठीक है जी, लेमन हमने इसमें निचोड़ा। निचोड़ने के बाद इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे दही जस्ट मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ, और इधर से डालने के बाद एक चटनी सी बन गई है। चिकन चटनी हमने उसी के अंदर डाल के बना लिया। यहाँ पे आप अपना टेस्ट जो है वो चेक कर लें। स्पाइसेस अगर आपको कोई कम लग रही हैं तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और करने के बाद फिर ये देखें गोश्त जो है इस तरह से आपने बारीक करना है। उसके अंदर भी मैं डालूंगी सोया सॉस। ठीक है जी, 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं सोया सॉस डालूंगी। और सोया सॉस डालने के बाद जो हमने चटनी बनाई है, जो हमने इसका मसाला बनाया है चांपों पे लगाने के लिए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको आप अच्छे से चांपों में मिक्स करें। कोशिश करें कि हर जगह, ये फूड कलर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो आप डाल, इट्स ऑप्शनल। और उसके बाद आप इसको जो है अच्छे से मलें। मलने के बाद इसको आप कवर करके रात भर के लिए रख दें तो ज़्यादा बेस्ट है, बट 5-6 आवर्स तो मिनिमम होने चाहिए कि आप ये मसाला मैरिनेट करके रख दें। जी, ये मैंने इसको 6-7 आवर्स के लिए, मैंने 6-7 घंटे इसको मैंने कवर करके रख दिया हुआ था मसाला लगाने के बाद। और उसके बाद अब हम इसको अच्छे से दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद शुरू होगा इसका पकाने का अमल। पकाऊंगी मैं कैसे? बहुत सिंपल है। आप एक बड़े साइज़ का कोई सा भी पैन ले लें। पैन में मैं यूज़ कर रही हूँ बटर। हम कम ऑयल के साथ ये चांपें बनाएंगे। इनको फ्राई भी मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और ये बहुत मज़े के कम ऑयल में बनी हुई चांपें होंगी, और मसाले वाली, बहुत मज़े की। सिंपल मैंने एक पैन लिया है। पैन में आप मक्खन डालें। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मक्खन का टेस्ट अच्छा आता है। मक्खन डालें। मक्खन डालने के बाद, और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, जिस मैंने चांपे बनाई थी वो चांपे मैंने इसके अंदर 1 बाय 1 अच्छे से फैला के रख दी। रखने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसको कवर करके रख देने का। हीट है वो बहुत स्लो होनी चाहिए। बंद एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि आपने इसको बार बार खोल के नहीं देखना। ये 20 मिनट बाद मैंने इसको दोबारा से खोला है, उसी आंच पे, हल्की आंच पे इसको मैंने रख दिया हुआ था, और 20 मिनट बाद इसको मैंने ढक्कन उठा के, और ये इसी का पानी है, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, ये चांपों ने ही पानी छोड़ा हुआ है, और उसी पानी को आप अच्छे से दोबारा से मिक्स करके उसको दोबारा से 15 मिनट के लिए ढाम के रख दें। दोबारा 15 मिनट बाद ये मैंने इसको खोला है, और खोलने के बाद आप इसकी जो साइड है वो चेंज करें। इसमें पानी और ऑयल अब जरा मिक्स हो गया, पानी मजीद कम हो गया, और उसको आप मिक्स करके और पलट के दोबारा से 10 मिनट के लिए रख दें। ठीक है, 10 मिनट्स के लिए आप रख दें। अब उसको
या पानी आपका खुश्क हो जाएगा जो चांपे हमने रखी होंगी। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये मैंने ग्रिल्ड पैन लिया है, उसमें भी मैंने मक्खन लगा के जो चांपे हैं वो मैंने इसके अंदर रख ली हैं। अगर आपके पास ग्रिल्ड पैन नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप ये काम जो है किसी अब तवे पे भी कर सकते हैं। नॉन स्टिक पैन हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, उसके ऊपर भी आप हल्का सा ऑयल घी लगाएं और इसी तरह से चांपे उसके ऊपर रख के उनको आप दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर दे दें, तब भी आपकी चांपे बहुत मज़े की बनेगी। ये मैंने ग्रिल्ड पैन लिया है, उस पर मैंने चांपे जो हैं वो रख दी हुई हैं। चांप हमारी अच्छे से जो है गल गई हुई थी। यहाँ पर भी हीट आपकी बहुत स्लो होगी और ये काम आपने तब करना है, मीन्स अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आप उसको पैन में जो हमने बनाया था उस तरह से आप इनको गला के रख दें और जब आपके मेहमान आ जाएं तब आप ये वाला काम करें। उससे क्या होगा कि जो आपकी चांप है वो सख्त नहीं होगी, वो सही से नरम ही रहेगी। ये काम आप उनके आने पर करें। पहले आप चांपों को गला के लाइक उसी के मसाले में जो हमने स्टीम में चांप पकाई है उस तरह से पका के आप चांपों को रख दें और जब कोई आपके घर मेहमान आ जाएं तब आप ये काम कर लें और जैसे ही खाना लगे तब आप निकालें और गरम गरम उन्हें सर्व करें। बहुत मज़े की बहुत मज़ेदार चांप बनती है। और उसके बाद जो मसाला हमारा जिसमें मसाले मैंने चांप स्टीम में बनाई थी उसी पैन को जो मसाला उसमें मैंने मज़ीद मक्खन ऐड किया है। मेरी कोशिश होती है कि जब भी गोश्त वगैरह कोई ऐसी चीज़ हो उसके साथ हम वेजिटेबल्स ज़रूर यूज़ करें। तो मैंने वो जो मसाला है उसमें मैंने मज़ीद मक्खन ऐड किया है और मक्खन ऐड करने के बाद उसके अंदर मैं वही टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज ये तीनों चीज़ें डाल के इसको हल्का सा जो है इसको मैं नरम करूँगी, मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं चांपों पे डाल दूँगी। बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार और इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ ये जो चांपें बनाई हैं। जी आज की रेसिपी रेडी है, अपना बनाइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया किचन फूड लवर्स को तो मेरी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करें, साथ में आएगी बेल पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपीज़ आप देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंपल एंड यमी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।